वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हमें फायर इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना है। ये वीडियो, ये चैप्टर चाहे रेगुलर बच्चे हो, रेगुलर इंश्योरेंस कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आइडल सेक्शन के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए यूजफुल है क्योंकि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट दोनों में दिया गया है। ठीक है, ओके। फायर इंश्योरेंस बेसिकली हम लोग आज के टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास बिजनेस में कुछ गोडाउन में सामान रखे थे एंड फायर हो गया। फायर होने के बाद हमने इंश्योरेंस क्लेम निकाला हुआ था, तो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिल रहा है एंड कभी डेटा अवेलेबल होता है फायर होने के बाद या फायर होने के पहले का, एंड कभी डेटा नहीं होता है। तो उसके बेस पे हमें आज उसके बेस पे कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स करने होते हैं वो चीज हमें आज देखना है। तो लेट्स सी कि कैसे क्या होते हैं, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या अकाउंटिंग चीजें होते हैं, क्या फॉर्मूलाज होता है, कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको मीनिंग, ठीक है, कि फायर इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है। सिंपल सा फायर तो मतलब पता ही है यार, आग लग जाना, आग लग के सब कुछ राख हो जाना। इंश्योरेंस मींस व्हाट, सिंपल सा कवरेज, आपका रिस्क कवर करता है इन अ फाइनेंशियल टर्म। देखो यहाँ पे लिखा है द टर्म फायर इंश्योरेंस रिफर टू अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस दैट कवर्स डैमेजेस एंड लॉसेस कॉज्ड बाय फायर। फायर इंश्योरेंस, अगर आग लगने से कुछ आपका लॉसेस होता है तो उसमें रिकवर करके मिल जाना है। अच्छा, इस चैप्टर में आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि एक है आपका फायर इंश्योरेंस अंडर एवरेज क्लॉज, दूसरा है अंडर नॉट अंडर एवरेज क्लॉज। ठीक है, मोस्टली एवरेज क्लॉज वाले क्वेश्चंस होते हैं आपको। इसका मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू ऑफ स्टॉक मोर देन इंश्योर्ड वैल्यू। ठीक है, जो भी स्टॉक का वैल्यू है वो आपका इंश्योर्ड वैल्यू से ज्यादा होगा तो उसको बोलते हैं एवरेज क्लॉज हम लोग, तो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। और एक चीज याद रखो, कभी कभी आपको हो सकता है कि जिस दिन फायर हुआ तब तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, और कभी कभी होता है डेटा अवेलेबल नहीं होता। तो डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो वो आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है। लेट्स सी कैसे क्या हो सकता है। अच्छा, इस चैप्टर में प्रैक्टिकली बात करूं, अगर मैं प्रैक्टिकली सॉल्व करने की बात करूं तो इस चैप्टर में जो है मुझे तीन चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा हमेशा। क्या? तीन चीजें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला जो है क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, मतलब स्टार्टिंग डेट ऑफ अकाउंटिंग ईयर से लेकर के जिस दिन आपका फायर हुआ तब तक हमारे पास कितना स्टॉक था वो डेटा पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट इज क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, स्टार्टिंग डेट ऑफ फायर से लेके जिस दिन आग लगा तब तक का। ठीक है, सेकेंड थिंग जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा वो है एक्चुअल लॉस। मतलब गोडाउन में हो सकते हैं कि 1 लाख का गुड्स रखा हो बट फायर भी हुआ, बट पूरा 1 लाख का 1 लाख फायर नहीं हुआ रहेगा, उसमें से कुछ बच गया रहेगा, कुछ फायर हुआ रहेगा। तो वो एक्चुअल लॉस पता करना पड़ेगा, एक्चुअली लॉस कितना हुआ है। थर्ड चीज जो पता करना है इंश्योरेंस क्लेम, कि लॉस कितना हुआ, स्टॉक कितना था, तो वो सब के बेस पे इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना क्लेम। चलो देख लेते हैं पहले क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मतलब जिस दिन आग लगा तब तक का स्टॉक कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट थिंग, क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें मिलेगा, या तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन होगा, क्या, या तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन होगा या फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नॉट गिवन होगा। मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल कर दिया हुआ है तो दिक्कत नहीं है, बट अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको निकाल कर नहीं दिया है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और अकाउंट बढ़ जाते हैं आपका। तो चलो पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता क्या है कि प्रीवियस ईयर्स में, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर्स में मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितने परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया ऑन नेट सेल्स। ठीक है, तो वो अगर जीपी आपको दिया है तो आपको जो है सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगा तब तक का जो स्टॉक फाइंड आउट करना है वो स्टॉक आपको हमेशा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से ही मिलेगा। लेकिन अगर जीपी रेशियो नहीं दिया है तो क्या करना पड़ेगा, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीपी रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और जीपी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा एंड देन फिर अगेन मेमोरेंडम ट्रेडिंग। आई मीन टू से, अगर जीपी रेशियो क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, और क्वेश्चन में अगर जीपी रेशियो दिया ही नहीं है तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड मेमोरेंडम दोनों बनाएंगे,
मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उस जीपी रेशियो के यूज करके हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे और मेमोरेंडम ट्रेडिंग से क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर। मतलब इन शॉर्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर जो मुझे मेमोरेंडम ट्रेडिंग के अंदर ही मिलेगा, ठीक है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग के अंदर ही मिलेगा, लेकिन उसके लिए जीपी रेशियो कंपलसरी रिक्वायर्ड है। तो जीपी रेशियो दिया है तो टेंशन नहीं है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे। एंड जीपी रेशियो नहीं दिया है तो ट्रेडिंग बना के जीपी रेशियो फाइंड आउट करेंगे और उस रेशियो से हम लोग यूज करके मेमोरेंडम बना करके क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग, हमें चाहे ट्रेडिंग हो या मेमोरेंडम हो, दोनों में नॉर्मल थिंग्स ही रिकॉर्ड करना है। मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स अगर है एबनॉर्मल वाले, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड या कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कुछ भी अगर है तो उसको एडजस्ट करने के बाद ही नेट अमाउंट लिखना है हमें, ठीक है। ये सिंपल सा एडजस्टमेंट की बात कर रहा है, कुछ रहेगा तो उसको सॉल्व करने के बोल रहा है। अच्छा, अब सर ये ट्रेडिंग अकाउंट और मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है और कैसे बनाते हैं। देखो, जिस ईयर फायर हुआ है, जिस अकाउंटिंग ईयर में आग लगा है, उस अकाउंटिंग ईयर का डेटा जिस अकाउंट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और जिस अकाउंटिंग ईयर में आग लगा है उसके प्रीवियस, उसके पहले वाले साल का जो डेटा है वो जिस अकाउंट में लिखा जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। यहां पे हमें फिलहाल समझने के लिए इतना समझ के रखना है, ठीक है। जितना मैंने कहा कि करेंट ईयर मतलब मेमोरेंडम, प्रीवियस ईयर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे, तो आपने 11-12 में पढ़ा है। 11-12 से ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द इंडेड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, आपको डेबिट क्रेडिट होना कंपलसरी है, याद रखना, अकाउंट है इसलिए। उसके बाद डेबिट में पता है ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स एंड ये सब कुछ केसेस रहेगा तो वो, एंड क्लोजिंग स्टॉक। फिर जब आप ये सब प्लस करोगे यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को आप एज इट इज यहाँ लिखोगे। फिर इसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस करोगे। एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपको एक बैलेंस मिलेगा जो होगा आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, रेशियो नहीं मिला है अभी तक, तो आप जीपी रेशियो फाइंड आउट करोगे, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करोगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100। रेशियो निकाल रहे, रेशियो इसलिए मल्टीप्लाई 100 कंपलसरी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे। प्रॉफिट हमें कब मिलेगा, जब हम सेल्स करेंगे, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब इसके थ्रू में रेशियो मिल गया। तो ये कुछ इस तरह से हमें ट्रेडिंग बनाना, ये कब बनाना पड़ेगा, जब हमें ग्रॉस ये जीपी रेशियो नहीं दिया होगा तब हमें ये बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्या होता है, समझ तो लिया ट्रेडिंग क्या होता है, बट ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग क्या होता है। देखो सिमिलर टू ट्रेडिंग है, कुछ अलग नहीं है। देखो कुछ अलग दिखेगा ही नहीं आपको, पूरा सिमिलर है ट्रेडिंग, वही ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस, सेल्स एंड ऑल। लेकिन इसमें अलग क्या आएगा आपका, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। मेमोरेंडम में क्या होगा, आपको क्लोजिंग स्टॉक ही तो फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, कितने गुड्स फायर हो गया वही तो पता करना है आपको, ठीक है। और जीपी रेशियो का रेशियो या तो क्वेश्चन में दिया होगा या फिर हमने यहाँ पे जो फाइंड आउट किया रहेगा, तो उसको यूज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। अब ये सब प्लस करेंगे, यहां लिखेंगे इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहां लिखेंगे ये अमाउंट को, यहां लिखेंगे, इसमें से सेल्स और ये सब चीजें माइनस करने के बाद हमें एक बैलेंस मिलेगा, उसी को बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपको, मेमोरेंडम ट्रेडिंग ये अकाउंट कंपलसरी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका थोड़ा सा समझा दूं, एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। अगर मैं देखो, अगर मान लो 1 अक्टूबर 2009 को फायर हुआ, ठीक है। तो देखो 2008 और 2009 एक अकाउंटिंग ईयर बन गया यहाँ पे, और 2009 और 2010 आपका एक अकाउंटिंग ईयर बन गया। तो मुझे बताइए जब फायर हुआ है कौन से अकाउंटिंग ईयर के अंदर हुआ है, इसके अंदर कि इसके अंदर। सर 8-9 तो नहीं, क्योंकि 9 मतलब होता है 31 मार्च 2009।
लेकिन ये अक्टूबर है, मतलब ये इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर हुआ है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2009 और 10 का जो है हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे, और 2008 और 9 का हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे। क्या मैंने बोला कि 8 और 9 का जो है, ऐसा कैसे, अच्छा ओके, 8 और 9 का जो है हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, और 9 और 10 का हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से चीज ध्यान रखना, क्वेश्चंस में आएगा तब करेंगे हम लोग और क्लियरली। मैंने 3 स्टेप कहा था ना सॉल्व करने के लिए। पहला स्टेप तो क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर, चलो निकाल दिया। सेकेंड स्टेप निकालना है हमें एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस कैसे निकलेगा देखते हैं अभी। अब हमें करना क्या है कि हमारे पास स्टॉक कितना है, एंड मतलब एग्जांपल अगर 8 लाख का गुड्स गोडाउन में पड़ा हुआ है, एंड उसमें से जो है ऐसा उड़ी मार के कुछ न कुछ करके हमने 1 लाख का स्टॉक बचा लिया, तो एक्चुअल लॉस कितना हुआ, ओनली 7 लाख का। तो जो 1 लाख है ना बच गया, उसको बोलते हैं सैल्वेज वैल्यू। देखो समझाता हूं, किधर गया, ये देखो। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर कितना हुआ वो लिखा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब फायर हुआ है तो उसको बुझाने के लिए कुछ तो एक्सपेंसेस होगा, तो कुछ अगर एक्सपेंसेस हुआ रहेगा तो उसको ऐड करेंगे, एंड जो बच गया गुड्स फायर नहीं हुआ उसको माइनस करेंगे। तो एक्सपेंसेस एट सेल्वेज माइनस, तो मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब एक्चुअल लॉस। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप है इंश्योरेंस क्लेम। ये फॉर्मूला अप्लाई करना अगर एवरेज लॉस फॉलो कर रहा है तो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी अमाउंट जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक अप टू डेट ऑफ फायर आपने फर्स्ट स्टेप में मेमोरेंडम अकाउंट में निकाला रहेगा, एक्चुअल लॉस आपने सेकंड स्टेप में फाइंड आउट किया रहेगा। ये दिया होगा क्वेश्चन में, ये 2 चीजें आपने फाइंड आउट किया रहेगा, और जो भी आएगा वो हो जाएगा आपका एक्चुअल फाइनल इंश्योरेंस क्लेम। तो थोड़ी सी चीजें हैं, प्लीज इन चीजों को नोटबुक पे लिख लो। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो और डीपली जाएंगे। एक्चुअली बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट जितना रिक्वायरमेंट है फिलहाल आपको उतना ही बता रहा हूँ। एंड थोड़ा आवाज आ रही है तो इग्नोर करना क्योंकि काम चल रही है क्लासरूम में। ओके, एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग सम्स देखेंगे थोड़ा, एंड बट इससे पहले ये चीजें लिख के रखो तो बेटर रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।